हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्राइंगल। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6 ट्राइंगल। और आपको हमारा टारगेट तो पता ही होगा बेटा, टारगेट क्या था हमारा, टारगेट बोर्ड 2023। तो उसी की नेक्स्ट सीरीज में जो हम आज चैप्टर लेके आए हैं वो आपका क्या लेके आए हैं, ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल होता क्या है, बेसिकली कोई भी एक क्लोज्ड पॉलीगन जो 3 साइड से मिलके बनता है वो आपका क्या होता है बेटा, ट्राइंगल। क्लास 9th में आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा एक बार, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी वहां पे आपने पढ़ी होगी। तो क्लास 10th में आप ऐसा क्या नए पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बेटा देखो, ट्राइंगल हमारे कहते हैं यहाँ पर क्या है, 3 साइड से मिलके बनता है, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर, इस चीज में हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है वो देखो, चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। बेटा चैप्टर में जो ओवरव्यू है, चैप्टर की पहले चीज तो आपको यहाँ पे जो पढ़नी है वो है सिमिलैरिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था बेटा, अब ये आप क्लास 10th में देखने वाले हो। ठीक से यहाँ पे जो आपको देखना है ये क्लास 10th में देखना है। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, देखो एक बहुत सिंपल सी बात समझना, दोनों को डिफरेंस में समझाता हूँ आपको अच्छे से। अभी देखो कैसे, अगर मैं एक शेप बनाता हूँ यहाँ पे, ये एक ट्राइंगल है, ये एक और ट्राइंगल है। जरा बेटा ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल ऑलमोस्ट हमारे क्या है, बिल्कुल सेम है। इसकी साइड 6, ये 6, ये 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। इनके एंगल भी सेम भाई, ये भी सेम, 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 ये भी सेम। तो ये अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को उठाकर इसके ऊपर रख दूं और ये इसे कंप्लीटली ओवरलैप कर ले, बिल्कुल छुपा दे, आपको सामने से दिखाई ना दे पीछे वाला, तो बेटा ये तो है आपकी क्या, कॉन्ग्रुएंसी, जिसके अंदर आपके एंगल्स, ठीक है, और आपकी साइड्स दोनों क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो सर सिमिलैरिटी क्या होती है बेटा, सिमिलैरिटी देखो, एक बड़ा ट्राइंगल ले लो और एक छोटा ट्राइंगल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली इनके एंगल्स, जरा ध्यान समझना, इनके जो एंगल्स हैं, ठीक है, वो तो सेम होंगे, लेकिन जो इनकी साइड्स हैं उन साइड्स का रेशियो, ठीक है, वो साइड्स क्या होगा, रेशियो सेम होगा, लेकिन साइड सेम नहीं होगी। समझ लो कैसे बेटा, ये 2 ले लो, ये 4 ले लो, ये 6 ले लो, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो अगर मैं रेशियो निकालता हूँ इस दिस अपॉन दिस, यहाँ से क्या आएगा 2/1, ये क्या आएगा 4/2 इज इक्वल टू 6/3। जरा कट करेंगे तो 2, यहाँ से कट करेंगे 2, यहाँ से कट करेंगे 2, मतलब रेशियो क्या है 2:1। यही तो आया बेटा, देखो यहाँ से तीनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर हुआ। तो रेशियो सेम जहाँ पे आए, मतलब फिगर तो सेम है, सेम फिगर बट डिफरेंट साइज रेशियो। इसको एक एग्जांपल समझो, एक बिस्लेरी की बोतल है बेटा, ठीक है, जो आपकी 10 रुपए में भी आती है और एक आपकी 20 रुपए में भी आती है। 10 की भी आती है, 20 की भी आती है। आधा लीटर 10 रुपए, 1 लीटर 20 रुपए। बेटा दोनों के जो एंगल बने होंगे, जो बोतल है, बोतल के जो एंगल बने होंगे वो कैसे होंगे, वो बिल्कुल सेम एंगल्स होंगे, लेकिन जो दोनों का साइज है वो क्या है, एक का छोटा और एक का बड़ा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, एक का छोटा साइज और एक का बड़ा साइज है, क्लियर। लेकिन एंगल्स क्या है, अलग अलग है। अब एक क्रिकेट की बॉल ले लो, एक क्रिकेट की बॉल हो गई, ठीक है, और एक फुटबॉल ले लो, हो गया भाई। सिंपल सी बात आप एक समझो, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल, दोनों की रेडियस तो डिफरेंट है, लेकिन है तो देखो क्या, सर्कल ही तो है एक तरीके से। एक स्क्वायर ले लो, एक छोटी क्यूब ले लो, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, और एक यहाँ पे बड़ा स्क्वायर ले लो, इस तरीके से। दोनों के एंगल तो बेटा 90 होंगे ना सबके, इसमें भी 90, इसमें भी 90, इसमें भी, एंगल तो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है सर इनकी साइज। ये दिख रहे हैं ना, ये डिफरेंट है, ये कम की है, ये ज्यादा की है, ओवरलैप नहीं हो रहा है। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही थी किसके अंदर, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। क्लियर बेटा, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को समझ में आया आपको क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। चल
तो चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 4 फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। बेटा पहले क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल सर्कल आर डैश कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। बेटा अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक क्रिकेट की बॉल और एक फुटबॉल, दोनों सर्कल है सामने से अगर आपको दिखाई दे, ठीक है। अब समझो जरा, सारे के सर्कल क्या है हमारे यहाँ पर, कॉन्ग्रेंट है कि सिमिलर है, बताओ जरा, सिंपल सी बात, क्या होंगे बेटा वहां पर, वो सिमिलर। तो क्या आएगा आंसर, सिमिलर। भाई कॉन्ग्रेंट तो दो क्रिकेट की बॉल ही हो सकती है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, ऑल सर्कल, जरा समझो, एक सर्कल छोटा एक सर्कल बड़ा, कोई और सर्कल बिल्कुल छोटा और छोटा, कोई और बड़ा, इसका मतलब क्या है, सबके अलग अलग रेडियस है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट, अगेन यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, सिमिलर, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, ठीक है। सेम साइड वाले जो स्क्वायर्स होंगे वही हमारे कॉन्ग्रेंट होंगे। अच्छा नेक्स्ट, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ऑप्शन दे रखे हैं, आइसोलेसिस और इक्विलेटरल, कौन से ट्राइंगल हमारे क्या होंगे, ठीक है, सिमिलर होंगे। अब सिंपल सी बात बताओ, ये वाले ट्राइंगल कौन से होंगे आपके, देखो आइसोलेसिस में क्या होगा, आपकी दो साइड इक्वल होती है, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है, डिफरेंट। इक्विलेटरल में क्या होगा बेटा, जरा समझो, इक्विलेटरल में ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, इसका मतलब तीनों साइड इक्वल, एंगल तो बराबर है लेकिन साइड इक्वल है, इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल होगा बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, दो पॉलीगन है हमारे पास जिनके कहते हैं नंबर ऑफ साइड सेम है, आज सिमिलर, अगर सिमिलर होंगे अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बेटा उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बताया था इक्वल होते हैं, और जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, इक्वल नहीं होती है, क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। तो क्या आएगा आंसर, प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर्स कैसी होंगी बेटा, देखो दो एग्जांपल हम यहाँ बना लेते हैं कुछ इस टाइप से, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। मान लो इसका 2 4 6, तो यहाँ पे इसका क्या बना सकते हैं हम, देखो यहाँ पे 4 6 और यहाँ पे 4 8 और यहाँ पर 12, जरा देखो रेशियो सेम निकल के आएगी। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल, दो डिफरेंट एग्जांपल पूछे, तो एक स्क्वायर ले लो यहाँ पर छोटा, और एक स्क्वायर यहाँ पे आप दूसरा ले लो, ठीक है। तो इसकी साइड आप यहाँ पे कितने लेंगे, आप यहाँ पे इसकी साइड 4 ले लो, तो इसकी साइड यहाँ पे आप 2 ले लो, इस तरीके से। नॉन सिमिलर फिगर भाई जिनके अंदर कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है, तो भाई एक सर्कल ले लो और एक स्क्वायर ले लो, ठीक है। अगली बार एक स्क्वायर ले लो और एक ट्राइंगल ले लो, इस टाइप से हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी इसमें दे रखा है बेटा, उस क्वेश्चन नंबर 3 को आप अपने आप करेंगे, ठीक है। आगे बढ़, चलिए बेटा एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करते हैं। बट बेटा उससे पहले आपको उस एक्सरसाइज को कंप्लीटली समझने के लिए एक थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, ठीक है, इसको समझने की जरूरत है बेटा। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, ठीक है। देखो कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल हो, उस ट्राइंगल के अंदर मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और कोई भी दो साइड्स हैं उसकी, ठीक है, कोई भी दो साइड्स हैं, एक से यहाँ से हमने इस टाइप से कहते हैं वो कट कर रही है, कोई भी लाइन है, मान लेते हैं यहाँ पे लाइन है हमारे पास E, यहाँ से ये F। अगर ये EF इज पैरेलल टू थर्ड साइड, जो हमारी BC है यहाँ पर, इसके पैरेलल है, देन बाय बीपीटी थ्योरम क्या होगा बेटा, जो इनकी रेशियो होगी ना, रेशियो ऑफ AE ओवर EB इक्वल टू AF ओवर FC। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही कहती है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल है किसी थर्ड साइड के, यहाँ पे ट्राइंगल के ऐसे दो साइड को कट कर रही है, थर्ड वाले के पैरेलल है, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, AE ओवर EB बराबर होगा AF ओवर FC। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा बेटा ये तो थ्योरम हमारी बीपीटी थी, इसका एक कन्वर्स भी है, क्या है इसका कन्वर्स। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है बेटा, कि अगर कोई भी ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके अंदर रेशियो इस तरीके से गिवन है, AE ओवर EB इज इक्वल टू AF ओवर FC, अगर ये गिवन है, ठीक है, इफ ये हमारा है, देन क्या होगा बेटा, इसका उल्टा EF पैरेलल होगा किसके, BC के। ये है हमारी बीपीटी थ्योरम और ये है हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है बेटा। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज 6.1 6.2। चलिए तो बेटा एक्सरसाइज
6.2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की हमारे पास 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे E, यहाँ पर A, ये 1.5 दे रखी है, 1, ये 3, और ये यहाँ पर हमारे C पॉइंट, और ये हमारे यहाँ पे B पॉइंट। तो बेटा कह रहा है इफ, देखो DE is parallel to BC, if DE is parallel to BC, find EC in first, पहले से फर्स्ट वाले पार्ट में EC निकालना है, find EC in फर्स्ट पार्ट। कैसे करेंगे, देखो बेटा अगर ये पैरेलल है, अगर DE है हमारा DE है, अगर DE पैरेलल BC है, बाय BPT थ्योरम हम क्या कह सकते हैं बेटा, क्या AD ओवर DB बराबर होगा AE ओवर EC के होगा। तो बेटा इनकी वैल्यूज कुछ दे रखी है, वो रखेंगे यहाँ पे। AD की वैल्यू बेटा 1.5 है, DB की वैल्यू 3 है, AE की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 है, 1 सेंटीमीटर, और EC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बेटा ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2 आएगा, EC वहाँ जाएगा, और ये वहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो EC की जगह बेटा क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी को, क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, इसके सेकेंड पार्ट में इस बार डायग्राम इस तरीके से दिया है थोड़ा सा, तो इस तरीके से बना देते हैं। यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, यहाँ पे A, ये 1.8, ये यहाँ पे 7.2, और यहाँ पे 5.4, यहाँ पे B, यहाँ पे C, इस तरीके से। अगेन बेटा इसमें फिर से कहा है इफ DE इज पैरेलल टू BC, इस बार हमें फाइंड करना है बेटा इसके अंदर AD। क्या फाइंड करना है बेटा, AD। चलिए देखते हैं फिर कैसे होगा बेटा। इसमें देखो अगर ये है तो इसका मतलब AD ओवर DB बाय BPT थ्योरम हम कर रहे हैं, AE ओवर EC होगा। AD की वैल्यू हमें निकालनी है, इसका मतलब क्या होगा, AE इंटू DB ओवर EC। भाई ये DB वहाँ चला जाएगा, तो AE की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, 1.8, DB की वैल्यू 7.2, और EC की वैल्यू 5.4। आया समझ में बेटा। 18 के टेबल में अगर चला दें 54 आता है, तो 1.8 के से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स पूरा जाएगा, 3 टाइम्स इसको कट करेंगे तो 2.4 आएगा। तो बेटा AD की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा क्वेश्चन कैसे करना है, बाय यूजिंग द BPT थ्योरम। ये एप्लीकेशन है BPT की, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, E and F are the points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following state whether, हमें सर्च बताना है फॉर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, अगर PE दे रखा है 3.9, EQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PF दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, एंड FR दे रखा है बेटा 2.4। कोई भी ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। ट्राइंगल है हमारा कौन सा, PQR सच डेट EF, यहाँ पे E है, यहाँ पर F है। ये डायग्राम दे रखा है, हमें ये बताना है कि क्या ये इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी। मतलब क्वेश्चन किसके ऊपर है बेटा, कन्वर्स ऑफ BPT के ऊपर। चलो देखते हैं। तो बाय BPT अगर होता, देखो इसका मतलब PE ओवर EQ इज इक्वल टू PF ओवर FR होना चाहिए, अगर BPT हमारी एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। इसका मतलब बेटा देखो 3.9 अपॉन EQ की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3.6 ओवर 2.4। ठीक है बेटा। अब देखो इसे क्या करना है, हमें कट करना है। इसे यहाँ 3 से कटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1.3 आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1.2 से यहाँ पे 3 कटेगा, 1.2 से यहाँ पे 2, तो 1.3 अपॉन 3/2 बेटा क्या है, बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब EF इज नॉट पैरेलल टू किसके, QR, ये पैरेलल इसके नहीं है। ठीक है बेटा। तो इसके सेकंड एंड थर्ड पार्ट इसी तरीके से सेम आप बताएंगे कमेंट करके कि वो पैरेलल होगा कि नहीं होगा सेकंड एंड थर्ड पार्ट के अंदर। क्लियर बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहां पे दे रखा है
In figure 6.18, if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM over AB is equal to AN over AD। ये हमें प्रूफ करना है। इसका डायग्राम भी दे रखा है कुछ इस टाइप से बेटा, इसका डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये N, यहाँ पे L, यहाँ पे M, यहाँ पे A, B, C, D। तो बेटा ये डायग्राम दे रखा है, इसको क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखो बेटा, कह रहा है कि LM पैरेलल है CB के। अब जरा LM को फर्ज करते हैं। LM कहाँ है बेटा? LM यहाँ पर है, BC यहाँ पे पैरेलल है। इसका मतलब इन ट्राइंगल किस में आ जाए? ABC। इन ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या गिवन है बेटा? LM इज पैरेलल टू CB। तो बेटा बाय BPT थ्योरम, बाय BPT हम क्या कह सकते हैं? क्या कहेंगे हम भाई? AM ओवर MB। जरा देखो, समझना ध्यान से, हमारी रेशियो क्या थी? AM ओवर MB थी यहाँ पर, ठीक है, अपॉन AL ओवर LC आता। लेकिन अब जरा समझो, मैं इसी को अगर मैं यही लिखता हूँ, AM ओवर MB इज इक्वल टू AL ओवर LC। बेटा क्या हम इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं? उल्टा तो क्या हो जाएगा? MB ओवर AM हो जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू AL ओवर LC हो जाएगा। ये चीज़ आ गई यहाँ पर, क्लियर? ध्यान समझना भी हम करने के जा रहे हैं, ठीक है। या एक चीज़ और कर सकते हो आप, अभी रेसिप्रोकल की कोई ज़रूरत भी नहीं है बेटा। आप दोनों तरफ इसमें +1 अगर आप करेंगे, AM +1 और MB +1 इज इक्वल टू AL ओवर LC +1। LCM लेंगे तो क्या आएगा? AM प्लस MB ओवर MB ओवर AL ओवर LC प्लस LC। बेटा जरा बताना, AM ओवर MB क्या होगा? AL ओवर MB क्या होगा? AB आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा? MB। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसका एक और फॉर्म बन सकता है आपका, ठीक है। इसका कहने का मतलब, मेरा क्वेश्चन बस यही है कि हम रेशियो को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, मैं AM ओवर AB लिख रहा हूँ यहाँ पर, AM ओवर AB इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा? AL ओवर LC, ठीक है, LC नहीं, AL ओवर AC, AL ओवर AC, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी BPT को लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो, ये होगी बेटा हमारे इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब देखो जरा, अब हमारे पास क्या है? LN है, कि LN पैरेलल है किसके? CD के। तो इन ट्राइंगल ACD हमारे पास क्या है? बाय, पहले तो जो है हमारे पास वो लिख देते हैं, LN इज पैरेलल टू CD। तो बाय BPT थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा? AN ओवर AD इज इक्वल टू AL ओवर AC। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। बेटा जरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक बार जरा आप देखो, दोनों के RHS क्या है? बिल्कुल सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन से दैट AM ओवर AB इज इक्वल टू AN ओवर AD। और क्या बेटा यही हमें प्रूफ करना था? जरा देखो जरा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर? प्रूव कर दिया, हैंस प्रूफ, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट कीजिए फिर क्वेश्चन को। हो गया बेटा नोट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया हुआ है, इन द फिगर, एक फिगर दे रखी है यहाँ पर। मैं फिगर यहाँ बना देता हूँ जरा आपके लिए। ये फिगर में यहाँ पे ये दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, और ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये कुछ सीधा हो गया है थोड़ा सा, ये आगे जाएगा। कुछ इस टाइप से फिगर है बेटा। तो BFECA यहाँ पर D पॉइंट है। अब जरा ध्यान समझिए, गिवन क्या है आपके पास? गिवन है इफ DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बेटा? दैट BF ओवर FE इज इक्वल टू BE ओवर EC। ये हमें प्रूफ करना है।
क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन में करना क्या है। अब जरा ध्यान समझो, बी एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है, एफ ई कहाँ पर है, ये रहा, आया समझ में, इस तरीके से। अच्छा अगला क्या है, बीई कहाँ पर है, ये रहा, और ईसी कहाँ पर है, ये रहा, इस तरीके से। क्लियर हुआ। अच्छा जो गिवन है ना, गिवन से जरा आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सीधा इसका प्रूफ में आता हूँ। यहाँ पर प्रूफ हमारे पास क्या है बेटा, डी ई पैरेलल टू ए सी। ये किस ट्राइंगल के अंदर आएगा, जरा देखो, डी ई पैरेलल है ए सी के लिए, तो डी ई कहाँ पर है, डी ई ये रहा हमारा, और ए सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब बेटा थोड़ी देर के लिए आप इन दोनों साइड को, इस साइड को और इस साइड को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए। मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ जरा, आपकी आसानी के लिए। अब जरा ध्यान समझना कि डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के। तो इन ट्राइंगल हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी। तो बाय बी पी टी हम क्या कह सकते हैं बेटा कि ए डी ओवर डी बी, ए डी ओवर डी बी किसके बराबर होगा बेटा, यहाँ से देखो जरा, ई सी ओवर ई बी के बराबर होगा। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, क्या चीज़ गिवन है, अब दोबारा से बना देते हैं हम अपने जो साइड थी। अगला क्या दे रखा है, डी एफ। तो डी एफ कहाँ पर है, जरा देखो भाई, डी एफ हमारे पास है ये वाला, और ए ई हमारे पास है ये वाला। इसका मतलब बेटा इस बार हमें इसको भूलना होगा, इस बार इसको भूल जाओ। तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है बेटा, जरा देखो, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई। इसमें क्या चीज़ गिवन है हमारे पास भाई, डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के। तो बाय बी पी टी हम बी पी टी से क्या कह सकते हैं, डेट ए डी ओवर डी बी, ए डी ओवर डी बी बराबर होगा ई एफ ओवर एफ बी के, है ना। एफ बी या बी एफ यहाँ से हम लिख सकते हैं। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। बेटा जरा फिर से देखो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को जरा देखो, एलएचएस दोनों के सेम है। तो फ्रॉम, हम दोबारा से बना देते हैं अपना वही जो फिगर था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ई सी ओवर ई बी इज इक्वल टू ई एफ ओवर बी एफ। ठीक हो। अब जरा क्वेश्चन देख लो, बी एफ ओवर एफ ई था, बी एफ ओवर एफ ई था यहाँ से, और ई बी ओवर यहाँ से ई सी ओवर ई बी। तो देखो आ तो गया है, आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन हमने थोड़ा सा रेशियो उल्टा लेकर लिया है। तो हम बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, आप देखो जरा, इसको उधर लेके जाएंगे, ये इसको उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये बी एफ, ये यहाँ से क्या आ जाएगा नीचे उसके ई एफ, यहाँ से क्या हो जाएगा बी ई उधर जाएगा, और यहाँ से ई सी हमारा नीचे आ जाएगा। आ गया बेटा आंसर। तो ये और ये दोनों सेम है, हमने जो प्रूफ करना था मैंने वही लिखा है। क्लियर। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कर लिया होगा आपने। बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे ये। आई होप आपको सबको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दोबारा से बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इन द फिगर 6.20 इफ DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR, show that EF is parallel to QR। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका सुंदर सा, सुंदर अपने हाथों से, है ना। चलो ये बेटा कुछ इस टाइप से फिगर दे रखा, सुंदर सा तो नहीं बनना, आकाश सर से आज क्या हो गया। चलो ये इस टाइप से डायग्राम दे रखा है। इसके बाद यहाँ भी दे रखा है कुछ, भाई ये भी यहाँ पे आ रहा है। चलो ये F है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है। बेटा अब देखो जो चीज़ें गिवन है ना, उन गिवन चीज़ों को लेके चलेंगे, ध्यान समझना। पहली चीज़ क्या है, DE OQ। तो DE कहाँ है, ये रहा DE, OQ कहाँ है, यहाँ पर है। ध्यान समझना आप। प्रूफ इन ट्राइंगल, बेटा ये किस ट्राइंगल के अंदर आए, DE और OQ किस ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, POQ। तो इन ट्राइंगल POQ
क्या है हमारे पास गिवन, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो बाय बीपीटी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि पीई ओवर ई क्यू, पीई ओवर ई क्यू बराबर होगा किसके बेटा, पी डी ओवर डी ओ। समझ में आया, पी डी ओवर डी ओ। देखो सब जगह बीपीटी में यही काम करना है, जहाँ भी पैरेलल साइड आ रही है उसके ऊपर का हिस्सा अपॉन उसके नीचे का हिस्सा, दूसरी तरफ के ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा। आगे समझ में, चलो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन अगेन। अच्छा अब बेटा आप किस ट्राइंगल की बात करेंगे, डी एफ और ओ आर। देखो डी एफ यहाँ आ रहा है तो ओ आर यहाँ आ रहा है, तो फिर से ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल डी ए पी है हमारा, यहाँ से एक मिनट, इन ट्राइंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा बेटा, क्या चीज गिवन है हमारे पास, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, तो बाय बी पी टी अगेन हम क्या कह सकते हैं, डेट पी एफ ओवर एफ आर इज इक्वल टू पी डी ओवर डी ओ। बेटा जरा देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट एंड सेकंड का आर एच एस अगेन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि डेट पी ई ओवर ई क्यू बराबर होगा पी एफ ओवर एफ आर के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। हमें ये प्रूफ नहीं करना है, ध्यान से समझ लेना कि हाँ चल रहे यार। ठीक है, सुनो, हमें प्रूफ करना है बेटा, शो डेट ई एफ इज पैरेलल टू ओ क्यू। अब देखो ई एफ कहाँ आती है, ई एफ ये रही, ओ क्यू ये रही। अब ध्यान समझना, इन ट्राइंगल, अब ई एफ और ओ क्यू किस ट्राइंगल का पार्ट है भाई, पी क्यू आर का। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब जरा ध्यान समझना बेटा, ये रेशियो किस पे आ रही है, पी ओवर ई क्यू, पी ओवर ई क्यू, और पी एफ ओवर, बेटा ये भी तो ई एफ के लिए आ रही है, इसका मतलब तो हम इसी रेशियो को यहाँ पर लिखेंगे, पी ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर। ये लिख दिया हमने। अब याद करो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर इस तरीके से रेशियो आती है हमारे पास, इसका मतलब जिस जो साइड है वो ई एफ वो पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। आया बेटा समझ में सभी को, इस तरीके से क्वेश्चन करना है ये, क्लियर। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है वो भी देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोला है इन द फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर द पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। 6.21 फिगर बना देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिगर है, ये है ना। चलो तो ये इस टाइप से छोटी सी फिगर है, ये तो हो गया छोटा ट्राइंगल। फिर भाई इन्होंने बड़ा ट्राइंगल भी बोल दिया यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस टाइप से फिगर है, तो यहाँ पर Q, यहाँ पर B, यहाँ पे C, यहाँ पे O, A, P, C, यहाँ पे ये हो गया हमारा R। तो बेटा समझो जरा आप, ये क्वेश्चन दे रखा था क्वेश्चन नंबर 6 में। अब गिवन क्या क्या है, सर ने गिवन तो लिखा ही नहीं है। गिवन है हमारे पास ये तीनों पॉइंट यहाँ दे रखे हैं, सच डेट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। प्रूव क्या करना है, प्रूव डेट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, कि बी सी जो है ना वो पैरेलल है किसके बेटा, क्यू आर के। देखो जो चीज़ गिवन है ना उसी गिवन चीज़ को लेके चलो आप। ए बी पैरेलल पी क्यू के है, तो ए बी यहाँ पर है, पी क्यू यहाँ पर है। जरा देखो क्या ये वाला ट्राइंगल नहीं बनना है, पी ओ क्यू। तो प्रूफ में आ जाते हैं हम सीधा, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। समझ में आया। हमारे पास क्या गिवन है बेटा, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो बाय बी पी टी हम क्या कह सकते हैं, डेट पी ए ओवर ए ओ, पी ए ओवर ए ओ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, जरा देखो। अब तुमने पी ए ऊपर से लिया है तो जैसे क्या लोगे, क्यू बी लोगे ना, और नीचे से क्या लोगे, बी ओ। आया समझ में, फर्स्ट इक्वेशन। चलो दूसरी चीज क्या गिवन है, ए सी और पी आर। तो ए सी कहाँ पर है, इस ट्राइंगल में है, पी आर हमारा इस ट्राइंगल में है, तो इसमें भी आ जाते हैं। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर, इस बार ट्राइंगल चेंज हो गया है और ए सी पैरेलल हो गई है हमारे इस किसके, पी आर के, पी आर के। तो बाय बी पी टी वी कैन से डेट
PA ओवर AO इज इक्वल टू RC ओवर CO। यही तो हुआ, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा फर्स्ट एंड सेकंड फिर से मैच करो, देखो कुछ चीज़ कॉमन है, सेम आ रही है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, QB ओवर BO इज इक्वल टू RC ओवर CO। ये हो जाएगा यहाँ से, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। हमें ये प्रूव नहीं करनी थी, पहले बता रहा हूँ फिर से, हमें तो प्रूव करना है पैरेलल वगैरह कुछ। अब देखो जरा, QB और BO, QB कहाँ है, यहाँ पर है, BO कहाँ है, यहाँ पर है, RC कहाँ है, यहाँ पर है, CO कहाँ है, यहाँ। इसका मतलब बेटा क्या ये वाला ट्राइंगल नहीं बन रहा है, नीचे वाला देखो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो इसका मतलब इन ट्राइंगल QOR ये हमारे पास गिवन है दैट QB ओवर BO इज इक्वल टू RC ओवर CO, ये गिवन हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो बाय कन्वर्स ऑफ, तो क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट BC इज पैरेलल टू किसके है, QR के, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से हमारा आंसर ये प्रूव्ड हो चुका है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ध्यान समझना। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। अब समझो जरा, क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की कोई भी एक साइड ले लो, मान लो अब ये ABC हमारा ट्राइंगल था, तो मैंने ट्राइंगल की बेटा ये वाली साइड ले ली है, ठीक है। कह रहा है उस साइड के मिड पॉइंट से, इसका मतलब अगर ये पॉइंट मेरा C है, ठीक है, तो उस ट्राइंगल के उस साइड के मिड पॉइंट से अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल है थर्ड साइड के, ठीक है ना, इस साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, तो वो सामने वाली साइड पे जब जाएगी वो, ठीक है, वो सब बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, बाइसेक्ट। तो इसका मतलब अगर ये D पॉइंट में मिल रही है, अब समझो हमने करना क्या है, और किसका यूज करना है, BPT का यूज करना है। तो यहाँ पे बेटा गिवन क्या है, गिवन इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है कि मिड पॉइंट से जा रही है, इसका मतलब AC इज इक्वल टू CB है, AC इज इक्वल टू BC एस C इज द मिड पॉइंट। चलो एक चीज हो गया। अगली चीज क्या कहा उसने कि वो पैरेलल है थर्ड साइड के, बेटा इसका मतलब CD इज पैरेलल टू BC। इसका मतलब बेटा BPT का यूज करना था, पैरेलल तो मुझे चाहिए ही था, इतना आ गया यहाँ पर। अब प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रू प्रूफ क्या करना है बेटा कि AD ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, D पॉइंट जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AC को। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब AD टू प्रूफ AD इज इक्वल टू CD। हमें ये प्रूफ करना है कि AD CD के बराबर है। आया समझ में, ठीक है। चलो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो प्रूफ में आ जाओ सीधा, ठीक है। इसमें प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या गिवन है बेटा, डेट CD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक छोटी सी गलती करे जा रहे हैं। ABC बेटा इस पॉइंट को हम E करेंगे, क्या करेंगे, E, तो यहाँ पे से E कर लेना, तो ये हो जाएगा हमारा ED। क्या हो जाएगा, ED इज पैरेलल टू BC। तो हमें क्या करना है, AD इज इक्वल टू CD करना था, ये भी ठीक है हमारा गिवन। अच्छा AE गिवन है हमारा, AE बराबर है हमारा किसके, BE के। ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई है, बस हमने बस पॉइंट के थोड़ा सा वो कर दिया ना, ABC हम ले चुके थे। तो इन ट्राइंगल ABC अभी भी ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ED हो गया है बेटा, ED इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD ओवर CD, यही तो होगा। इसका मतलब समझ में आया ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा किससे हुआ, बाय BPT। अच्छा अब गिवन में एक और चीज थी हमारे पास, AE इज इक्वल टू B, तो क्या AE यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, देखो AE ओवर AE इज इक्वल टू AD ओवर CD। कहाँ से करा हमने, फ्रॉम गिवन। तो ये हमारा कट जाएगा, क्या आ गया, 1 आ गया। तो क्या आ जाएगा बेटा, AD इज इक्वल टू CD आ जाएगा यहाँ से, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझना, छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है यूजिंग थ्योरम 6.2, मतलब कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखो बेटा समझो, कह रहा है कि एक ट्राइंगल ले लो ए बी सी, उस ट्राइंगल की दो साइड को ज्वाइन करने वाली लाइन इस तरीके से, मान लेते ये फिर से इस बार गलती नहीं करेंगे, ई डी पॉइंट है ना, ए बी सी ई डी पॉइंट, ठीक है, और इस पैरेलल टू द थर्ड साइड कह रहा है कि मिड पॉइंट से निकलने वाली, कि ये जो है ये दोनों, ये क्या है मिड पॉइंट है, ये भी क्या है मिड पॉइंट है, तो ई डी इज पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब तो हमें क्या करना है, टू प्रूव दैट ई डी इज पैरेलल टू बी सी। अच्छा बेटा तो गिवन क्या है, गिवन है सर आपके पास ए ई इज इक्वल टू ई बी एंड ए डी इज इक्वल टू डी सी। ये दो चीज़ें गिवन है हमारे पास कि भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो प्रूफ करो कि ये यहाँ होगा, है ठीक है। चलो अब बेटा आप ध्यान से समझना, अगर हमारे पास बीपीटी का यूज़ नहीं करना है, हमें किसका यूज़ करना है, कन्वर्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो कन्वर्स का यूज़ कैसे करेंगे, अब सर समझो, हमारे पास ए ही है और ई भी है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं बेटा ए ई ओवर बी ई निकालता हूँ, ए ई ओवर बी ई निकालता हूँ, ठीक है, तो अब जरा ध्यान समझना, क्या ए ई अब बी, ए ई ओवर बी, देखो यहाँ पे क्या इसे लग सकते हैं, तो यहाँ से ए ई आ जाएगा, कट के कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। चलो अगेन अब हम क्या करेंगे, ए डी ओवर यहाँ से डी सी करेंगे, ए डी ओवर डी सी करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा ए डी, ये भी ए डी के बराबर ही है, तो ए डी यहाँ से भी कितना आ गया 1। बेटा अगर ए ई ओवर ई बी 1 के बराबर है और ए डी ओवर डी सी वो भी 1 के बराबर है, क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, रेशियो होंगी, भाई सिंपल सी बात है, ए इज इक्वल टू बी, और कहते हैं कोई सी इज वो भी बी के बराबर है, तो क्या ए और सी बराबर होंगे, इस तरीके से वही चीज़ मैंने यहाँ पे करा है। इसका मतलब बेटा देखो, इसे फर्स्ट डालो, इसे सेकेंड डालो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए ई ओवर बी ई इज इक्वल टू ए डी ओवर डी सी, ए डी ओवर डी सी आ गया यहाँ पर। इसे क्वेश्चन नंबर बेटा 3 मान लो यहाँ पर, ठीक है। अब जरा शान से समझो, ट्राइंगल ए बी सी ही है, अगर हमारे पास इस तरीके से रेशियो आ जाती है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी क्या कहेगी बेटा, डेट अगर ये रेशियो है बराबर, इसका मतलब ई डी इज पैरेलल टू बी सी, यही मुझे मेरे ख्याल से हमें प्रूफ करना था। आया समझे बेटा, कैसे करा हमने, भाई हमें पता है मिड पॉइंट से निकली हुई लाइन उधर मिड पॉइंट पे टच करी, तो हमें तो पता ही है, मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, इसकी रेशियो इससे ले लो, इसकी रेशियो इससे ले लो, वही बराबर आएगी, वही बराबर आएगी, 1 ही आनी है, भाई 1 को 1 से भाग दोगे 1 ही आएगा ना, सेम बराबर चीज़ है, तो जो बराबर आ गया, रेशियो हमने इस तरह से लिख दी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारी ये कहती है, बस खत्म सिलसिला। चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच, एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं यहाँ पर, चलो इसमें A B C D, ध्यान से समझना, A B C D ऐसा मत कहते ना A B C D, ऐसे नहीं करते हैं लगातार कंटिन्यूस। इज अ ट्रेपीजियम वेयर AB इज पैरेलल टू, गिवन क्या है, गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, या DC लिखा है तो DC लिख देते हैं, चलो, एंड इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल से, डायगोनल इस तरीके से, अपोजिट साइड्स के डायगोनल, आगे समझ में, यहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा O पॉइंट पे, किस पर, O पॉइंट पे शो करना है, तो टू प्रूव हमें करना है डेट AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO, ये हमें प्रूव करना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, चलो बेटा ध्यान समझना कैसे करेंगे। देखो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, क्यों भाई, हमें इसे बीपीटी से प्रूव करना है, तो बीपीटी के लिए हमें एक पैरेलल लाइन चाहिए ना, तो पैरेलल लाइन हम लेके आने वाले हैं, तो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, ड्रॉ, यहाँ पे पॉइंट ले लो बेटा कोई E, ये कोई पॉइंट लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे हम यहाँ पे, पॉइंट E, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB,
ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, ठीक है ना। या एक काम ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी हमारे पास, F ही ले लो सीधा, ड्रॉ EF पैरेलल टू AB थ्रू पॉइंट O से होने जाने वाली वो क्रॉस करके जा रही है। चलो तो बेटा क्या करें हम, इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल ले रहे हैं ये वाला, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ACD, तो ACD, इन ट्राइंगल ACD। अब जरा देखो EF पैरेलल है किसके, AB के, ठीक है, और हमें पता है कि AB हमारी पैरेलल है किसके, CD के पैरेलल है। तो इसका मतलब जरा समझना जरा यहाँ से, डेट EO, जो EO है, ठीक है, वो EO है पैरेलल AB के और AB पैरेलल है CD के। तो क्या बेटा EO पैरेलल नहीं हो जाएगी CD के, भाई ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, तो क्या ये आपस में पैरेलल नहीं होंगी, हो जाएगी। चलो अगर EO इज पैरेलल टू CD, ध्यान समझना, तो इसका मतलब इन बाय BPT थ्योरम वी कैन से दैट AE ओवर ED इज इक्वल टू AO ओवर CO, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारी। चलिए अगेन अब ट्राइंगल चेंज करेंगे जिसमें EO अभी भी आएगी। तो बेटा इस बार कौन सा ट्राइंगल बनेगा, ABD, तो इन ट्राइंगल ABD, भाई देखो ना, हमें BO भी तो चाहिए ना, AO आ गया, ये आ गया, अब हमारे पास BO और DO भी चाहिए, तो ये वाले ट्राइंगल ये आएंगे इस तरीके से। तो इन ट्राइंगल ABD EO इज पैरेलल टू AB, वो तो हमने पहली कंस्ट्रक्शन में दिया है, ये कहाँ से आया है, कंस्ट्रक्शन में आया, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन से आया है, ठीक है। तो बेटा अब वही है, तो बाय BPT हम क्या लिख सकते हैं, देखो AE ओवर ED इज इक्वल टू BO ओवर DO, ये लिख सकते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बेटा जरा मैच करेंगे, ये जरा की साइड RHS बराबर है, तो RHS देखो आ जाएगा यहाँ से, तो AO ओवर CO इज इक्वल टू BO ओवर DO, ये आ चुका है हमारे पास। अब चेक करते हैं कि हमारे पास सही आया है, तो AO ओवर BO आना चाहिए, वो तो BO तो उधर जा रहा है, उधर क्या कर रहा है, ठीक है, तो उधर बुलछर नहीं उतारने देंगे उसे, इधर लेके आओ उसे, लाइन पर लाओ उसे कहो भाई तू मेरे पास आ, AO के साथ क्या आएगा BO, और CO को भेजो उधर, तो CO साहब जाएंगे DO के पास और AO के पास आएंगे BO। क्लियर हो गया बेटा, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आया समझ में सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा फिर क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके लिए बेटा मुझे यहाँ पर ना एक चीज करनी है, बस डायग्राम मेरा यही रहेगा, इसी डायग्राम का क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे O पॉइंट था मेरा, यहाँ पे ये E रहेगा। चलो इतना समझ में आया। क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 का जस्ट रिवर्स है। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट ईच अदर, ABCD एक कह रहे हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल है, इस बार ट्रेपेजियम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO ओवर BO। अब गिवन है बेटा, गिवन क्या है, गिवन है AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO। तो शो क्या करना है, तो टू शो या टू प्रूव हमें करना है दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। मतलब क्या कहना चाह रहा है, दैट AB इज पैरेलल टू DC, कि AB पैरेलल है किसके बेटा, DC के। ये प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, दैट EO draw a line from E to point O such that EO is parallel to AB। EO पैरेलल बेटा हमने AB के प्रूव करा है ना, ये ले लिया हमने, तो इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट ले लो यहाँ से, ठीक है। वैसे कोई जरूरत भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन चल जाएगा, चलो हटा ही दो फिर इसे, कंस्ट्रक्शन से चलेगा। अब प्रूफ में आ जाओ।
प्रूफ में बेटा ये ईओ वाला जो है ना, ये वाला ट्राइंगल जरा देखो कौन सा ट्राइंगल आएगा, ए बी, देखो पैरेलल हमने ए बी लिया, ये है, तो इसका मतलब इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी है, और उसके अंदर ईओ इज पैरेलल टू ए बी, तो बाय बीपीटी हम क्या कह सकते हैं बेटा, इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं ना, लास्ट क्वेश्चन तक आ गए हैं, क्या होगा, ए ई ओवर, थक गए होंगे आप लोग भी, ए ई ओवर ई डी किसके बराबर होगा, बी ओ ओवर डी ओ के, हो गया बेटा, इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मानेंगे यहाँ से, क्लियर। चलो इतना हमारे सामने आ चुका है। अब क्या देखो, हमें कुछ गिवन भी था ऐसा, ए ओ ओवर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर डी ओ, कुछ गिवन भी था हमारे पास। अब क्या मैं यहाँ से कुछ ना कुछ फॉर्म बना सकता हूँ, देखो बेटा, अगर मैं वहाँ पर बी ओ को ऊपर लेके जाऊँ तो वहाँ से मेरे पास कुछ वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना। अब आ जाओ वहाँ पर, फ्रॉम गिवन ए ओ ओवर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर डी ओ। अब इसे जरा ठीक से करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद को देखो बेटा यहाँ पे कर रहे हैं हम, अगर मैं यहाँ पर ए ओ ओवर सी ओ इसको नीचे लेके आते हैं, वापसी भेज दो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, बी ओ ओवर डी ओ, ये आ जाएगा यहाँ से बेटा। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड समझो, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा फर्स्ट और सेकंड को देखो, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट बी ओ, देखो दोनों सेम है, इसका मतलब ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ए ओ ओवर सी ओ के बराबर आएगा। अब बेटा ध्यान समझना, रेशियो बराबर आ गई है, इसका मतलब कन्वर्स तो लगेगा। अब देखो ए ई ये रहा, ई डी ये रहा, ए ओ कहाँ है ये रहा, और ओ सी कहाँ, आ गया समझ में। तो इसका मतलब ट्राइंगल कौन सा बन रहा है इस बार, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो इसे इक्वेशन नंबर कौन सी ले लेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर थर्ड ले लो इसे, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ये रेशियो लिख दो, ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू ए ओ ओवर सी ओ, लिख दिया आपने यहाँ पर, इतना लिख दिया। चलो इतना होने के बाद अब देखो ये रेशियो कब आती है, जरा बताओ ये रेशियो कब आती है, जब कन्वर्स हम करेंगे। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसके लिए मैं इसका इधर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है बेटा, ध्यान समझना कैसे करेंगे। उसके बाद का पार्ट हम इधर करने जा रहे हैं, इसके बाद का पार्ट हम इधर करेंगे। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं क्या कह सकता हूं, डेट ईओ इज पैरेलल टू डीसी, ईओ इज पैरेलल टू डीसी। और अगर ये आपकी ए इक्वेशन थी तो ये आपकी बी इक्वेशन बना दो इसको। अब जरा समझो जरा, अगर हमारे पास ए बी या ए बी की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है तो मैं, चलो क्या फिल्म आती, चलो अब देखो हमारे पास था स्टार्टिंग में, हमने क्या लिया कंस्ट्रक्शन में, ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, ये लिया हमने कंस्ट्रक्शन से। चलो यहाँ पर लिख दो कंस्ट्रक्शन। अब कह दिया हमने कि ई ओ इज पैरेलल टू डी सी, ये हम प्रूव्ड कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं बेटा, प्रूव्ड कर चुके हैं, ये रहा यहाँ पर, ठीक है ना। चलो इक्वेशन नंबर फोर्थ ले लो, ठीक है। फोर्थ में क्या देखो, अगर ई ओ पैरेलल है ए बी के और ई ओ पैरेलल है डी सी के, तो क्या ए बी पैरेलल नहीं होगा डी सी के, इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू, ये देखो इस तरीके से, तो इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इसका मतलब ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। क्लियर बेटा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10th और एक्सरसाइज 6.2 हम यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो ट्रायंगल का एक बहुत ही मेजर पार्ट, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे आपको 6.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड में के एज इट इज उठ के आते हैं, ठीक है। मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।